दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएलएलबी क्या होता है, बीएलएलबी कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, बीएलएलबी कोर्स की फ़ीस क्या होती है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएलएलबी यानी कि आफ्टर बीएलएलबी आप किन किन जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हैं, आप किन किन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या हो सकती है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट देखिए। इस वीडियो में बताइए हर एक चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीएलएलबी की, देन बात करते हैं और सभी चीज़ों के बारे में। बीएलएलबी इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। दोस्तों, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि 5 साल यानी कि 5 ईयर्स में कंप्लीट होता है। जिन कॉलेजेस या फिर जिन यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम चलता है वहाँ ये जो कोर्स है 10 सेमेस्टर यानी कि टोटल 10 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होता है। बिकॉज 1 सेमेस्टर इक्वल टू 6 मंथ्स, यानी कि एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इस तरीके से 5 साल का कोर्स होता है और 10 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करनी होती है। दोस्तों, इस कोर्स के दौरान आप बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि कुछ बीए के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आप एलएलबी के कोर्स स्टडी करते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसलिए इसमें आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ दोनों कोर्सों के सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, स्टडी करनी होती है। चलिए बात करते हैं कुछ बैचलर ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस कोर्स के दौरान आप बीए के कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट स्टडी करते हैं: इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉ सब्जेक्ट की, जो कि कुछ मेन सब्जेक्ट हैं: सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लेबर लॉ, टैक्स लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, पेटेंट लॉ। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं ड्यूरिंग योर बीएलएलबी। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बीएलएलबी करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है, बीएलएलबी कोर्स कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। दोस्तों, बीएलएलबी कोर्स करने के लिए कम से कम आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आपने 12th आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट किया है या फिर साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ कॉलेजेस हैं जो कि केवल आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को बीएलएलबी में एडमिशन देते हैं, बट मैक्सिमम कॉलेजेस में, अधिकतर कॉलेजेस में किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है। तो आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी कोर्स करना चाहते हैं आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कीजिएगा। सवाल आता है कि 12th यानी 10+2 में आपके मिनिमम कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो एटलीस्ट 50% मार्क्स अगर आपके 12th में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ये अलग अलग कॉलेजेस में वेरी कर सकता है। कुछ कॉलेजेस 55% की भी डिमांड कर सकते हैं, 60% की भी डिमांड कर सकते हैं, या फिर कुछ कॉलेजेस में आपको 45% मार्क्स पर भी एडमिशन मिल सकता है। तो आप जिस कॉलेजेस या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब हम नज़र डालते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, इस कोर्स के लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं या फिर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर की, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराते हैं और उसके बेस पर ही एडमिशन मिलता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो मेरिट के आधार पर यानी कि 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन दे देते हैं, बट मैक्सिमम एंड टॉप जो कॉलेजेस हैं उनमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही एडमिशन मिलता है। तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस क्लियर कीजिए, देन आप एडमिशन लीजिए। आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें नेशनल लेवल के एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में तो वो है क्लैट। इस एग्जामिनेशन के द्वारा आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा दोस्तों, इसके लिए स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जिनके ज़रिए आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, LSAT इंडिया, MHCET लॉ, ILSAT, TS लॉ CET, AP लॉ CET, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इनके ज़रिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं बीएलएलबी कोर्स में। इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं जिनके ज़रिए आप बीएलएलबी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, बीएलएलबी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप जिस कॉलेज में या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करना चाहते हैं आपको उसका एडमिशन प्रोसीजर चेक करना है। देखिए क्या उसमें एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन मिलेगा या फिर मेरिट के आधार पर। तो अधिकतर कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन मिलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि बीएलएलबी कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों, ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी वेरी करती है, बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी या फिर हर एक कॉलेज में फ़ीस अलग अलग होती है। फ़ीस में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि एवरेज फ़ीस की तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से 3 लाख रुपए पर ईयर तक की फ़ीस होती है कॉलेजेस में।
कुछ कॉलेजेस में आपको 1 साल की 50,000 फीस देनी होगी। इसके अलावा कुछ जो कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको 80,000, 90,000, 1 लाख या फिर 1.5 लाख तक की फ़ीस देनी होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनमें आपको 3 से 3.5 लाख रुपए भी 1 साल के देने होंगे, केवल 1 ईयर के। तो ये फ़ीस जो है काफ़ी वेरी करती है, इसलिए आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से BLLB करना चाहते हैं, आप उसका सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस और फीस स्ट्रक्चर, फीस के बारे में जानकारी ज़रूर लीजिए। अगर आप उतनी फ़ीस पे कर सकते हैं तभी आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं इंडिया के टॉप BLLB कॉलेजेस की। लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नंबर 1 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून। इसके अलावा दोस्तों विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, यूनिवर्सिटी बरेली, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला। इसके अलावा APG शिमला यूनिवर्सिटी शिमला, इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे, भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज पुणे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU अलीगढ़, क्रिस्टियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। इसके अलावा दोस्तों और भी टॉप कॉलेजेस हैं और भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप BLLB कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं टॉप जॉब प्रोफाइल्स की, यानी कि BLLB कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं, आप किस पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं। दोस्तों BLLB कंप्लीट करने के बाद आप एज अ लेक्चरर वर्क कर सकते हैं, एज अ लॉ लेक्चरर यानी कि लॉ के लेक्चरर बन सकते हैं। इसके अलावा लॉ ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं, लीगल एसोसिएट की पोस्ट पर काम कर सकते हैं, जूनियर लॉयर का पोस्ट आपको मिल सकता है, लीगल एक्सपर्ट एडवाइज़र का पोस्ट मिल सकता है, कॉर्पोरेट लॉयर या फिर प्राइवेट प्रैक्टिशनर, एडवोकेट, गवर्नमेंट लॉयर या फिर मजिस्ट्रेट या फिर नोटरी। डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस जॉब प्रोफाइल पर वर्क करना चाहते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं BLLB कंप्लीट करने के बाद। इसके अलावा दोस्तों आप कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं LLB कंप्लीट करने के बाद। इसके अलावा दोस्तों BLLB कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए LLB डिग्री की ज़रूरत होती है, जिनमें से एक है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप RBI ग्रेड B लीगल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पर यानी कि ग्रेजुएशन के लेवल पर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं आप उन सभी के लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज LLB एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री है, एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। जैसे कि UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, LLB कंप्लीट करने के बाद आप UPSC में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि IAS या फिर IPS या फिर अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेहनत करते हैं तो आप उन सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं, IAS या फिर IPS बन सकते हैं अगर आपका ड्रीम है तो। इसके अलावा दोस्तों स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि स्टेट PSC के द्वारा जो PCS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, आप उस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज PCS एग्ज़ाम देने के लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद यानी कि LLB कंप्लीट करने के बाद आप PCS एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा SSC CGL यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है जो कि SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, आप इसके लिए भी एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक PO एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो एग्ज़ामिनेशन होता है जैसे कि SBI PO या फिर IBPS PO, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। प्रमोशन के बाद आप एक बैंक मैनेजर भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है आप पर कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी डिपेंड करती है आपकी पोस्ट पर कि आप किस पोस्ट पर यानी किस जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर रहे हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है और आप किस कंपनी में हैं या फिर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर सैलरी डिपेंड करती है। अगर हम बात करें कुछ जॉब प्रोफाइल्स के लिए एवरेज सैलरी की, ध्यान रखिएगा ये एक एवरेज सैलरी है, बिल्कुल एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, बिकॉज सैलरी वेरी करती है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे लॉयर की स्टार्टिंग में सैलरी क्या होती है, तो स्टार्टिंग में एक लॉयर की एवरेज सैलरी 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर की होती है, यानी कि 2 to 3 लाख रुपीज़ पर ईयर की होती है। कॉर्पोरेट लॉयर की बात करें तो कॉर्पोरेट लॉयर की जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए पर ईयर यानी कि 5 लाख रुपीज़ पर ईयर की होती है। ये एक एवरेज सैलरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है तो सैलरी बढ़ती है। इसके अलावा लीगल एनालिस्ट की बात करें तो लीगल एनालिस्ट की पोस्ट पर जो है वो एवरेज सैलरी स्टार्टिंग में 2 से 3 लाख रुपए, सिविल लॉयर की सैलरी 2 से 3 लाख रुपए। एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है उस व्यक्ति के परफॉर्मेंस, नॉलेज, स्किल्स पर।
ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड हर एक वीडियो को आप देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने लगभग हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है, आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम वहाँ रिप्लाई कर देंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।